जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य न हो, केवल पुरातात्विक साक्ष्य हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण क्या है? तो पाषाण काल, स्टोन एज, प्रागैतिहासिक काल का उदाहरण है। जिस काल में लिखित साक्ष्य हो परंतु लिपि न पढ़ी जा सके, उसे क्या कहते हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य न हो, केवल पुरातात्विक साक्ष्य हो, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। प्रागैतिहासिक काल का एक उदाहरण क्या है? पाषाण काल। जिस काल में लिखित साक्ष्य हो परंतु लिपि न पढ़ी जा सके, उसे कहते हैं आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता, ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता, आहार, जोरवे जैसी सभ्यताएं किस काल की मानी जाती हैं? आद्य ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी तथा ताम्रपाषाण सभ्यता किस प्रकार की थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी तथा ताम्रपाषाण सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। जब से हमें इतिहास के लिखित विवरण मिलते हैं, उस काल को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक काल। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम क्या हैं? तो पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, उनके नाम हैं पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक, मध्यपाषाण काल, मेसोलिथिक, नवपाषाण काल, नियोलिथिक। पुरापाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम क्या हैं? पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अन्वेषण किसने और कब शुरू किया? तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने शुरू किया 1863 में। भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता का अन्वेषण किसने और कब शुरू किया? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में। रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? ये एक भूगर्भ विज्ञानी और पुरातत्वविद थे। भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम महानिदेशक कौन था? जॉन मार्शल। सोहन नदी घाटी से किस काल के साक्ष्य मिले हैं? निम्न पुरापाषाण काल। बेलन नदी घाटी के लोधा नाला क्षेत्र से किस काल से संबंधित साक्ष्य और प्रतिमा मिली है? तो उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित। बेलन नदी घाटी के लोधा नाला क्षेत्र से किस काल से संबंधित साक्ष्य और कौन सी प्रतिमा मिली है? तो यहाँ पे उच्च पुरापाषाण काल से संबंधित साक्ष्य मिले हैं, उसी काल की अस्थि निर्मित मातृदेवी की प्रतिमा मिली है। बेलन नदी घाटी में अनुसंधान किसके निर्देशन में किया गया? जी.आर. शर्मा। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के किस स्थान से सर्वप्रथम पुरापाषाण काल की कलाकृति और औजार तथा उपकरण की खोज की? तो पल्लवरम से, तमिलनाडु के पल्लवरम से। 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के किस स्थान से सर्वप्रथम पुरापाषाण काल की कलाकृति और औजार की खोज की? तो पल्लवरम, चेन्नई से। 1935 में सोहन नदी घाटी के किस स्थल में सबसे महत्वपूर्ण अनुसंधान किया गया और किसके नेतृत्व में? तो एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन के नेतृत्व में। निम्न पुरापाषाण स्थल। 1935 में येल कैम्ब्रिज अभियान दल ने किस नवपाषाण स्थल की खोज की और किसके नेतृत्व में? तो इस दल ने बुर्ज-होम की खोज की, एच.डी. टेरा और टी.टी. पीटरसन के नेतृत्व में। पुरापाषाणकालीन मानव का जीवन कैसा था और उनका मुख्य भोजन क्या था? तो उनका जीवन पूर्णतः प्राकृतिक जीवन था और ये मुख्यतः शिकार और कंदमूल पे निर्भर थे भोजन के लिए। पुरापाषाणकालीन मानव ने कौन सा आविष्कार किया और उसका उपयोग क्यों नहीं कर पाया था? तो आग का आविष्कार या इसी समय हुआ था, परंतु उसके प्रयोग से अपरिचित होने के कारण पुरापाषाणकालीन मानव कच्चा मांस खाते थे। पुरापाषाण काल के मानव को कौन सा ज्ञान नहीं था? तो पशुपालन और कृषि का ज्ञान नहीं था। सर्वप्रथम पशुपालन का साक्ष्य किस काल से प्राप्त होता है? तो मध्यपाषाण काल से, मेसोलिथिक पीरियड। मध्यपाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग होता था? सूक्ष्म पाषाण फलक, माइक्रोलिथ्स। भारत में मानव अस्थि पंजर कब से प्राप्त होने शुरू हुए? मध्यपाषाण काल से। मध्यपाषाणकालीन स्थल सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा से क्या पाया गया? तो यहाँ से हड्डी के उपकरण और आभूषण पाए गए। मध्यपाषाणकालीन पुरा स्थल सराय नाहर राय से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर राय से 14 शवाधान प्राप्त हुए हैं जिनकी दिशा पश्चिम से पूर्व है, झोपड़ी का फर्श प्राप्त हुआ है तथा हत्या तथा युद्ध के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा के कौन कौन से 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है? तो ये 3 क्षेत्र थे झील क्षेत्र, बूचड़ संकुल क्षेत्र, स्लॉटर हाउस कॉम्प्लेक्स एरिया और कब्रिस्तान निवास क्षेत्र, सिमेट्री रेसिडेंशियल एरिया।
स्लॉटर हाउस कॉम्प्लेक्स एरिया से कौन कौन से अवशेष पाए गए हैं? हड्डी तथा सींग से निर्मित उपकरण एवं आभूषण। महदहा से कौन सा प्राचीनतम सामाजिक प्रथा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? सती प्रथा का। दमदमा में किए गए उत्खनन के फलस्वरूप कितने मानव शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? 41 मानव शवाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दमदमा में एक ही समाधि से कितने मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं? एक ही समाधि से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं। दमदमा में कितने युग्म शवाधान मिले हैं? 5 युग्म शवाधान मिले हैं। दमदमा से अन्य कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सिलबट्टा और सामूहिक चूल्हा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दमदमा से कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो सिलबट्टा और सामूहिक चूल्हा। सराय नाहर राय में एक ही समाधि में कितने मानव शव दफनाए गए थे? 4 मानव शव। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भारत में किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो सर्वप्रथम ये प्राप्त हुए मध्य पाषाण काल के पुरा स्थलों से, और आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाण काल में मानव ने सर्वप्रथम किस पशु को पालतू बनाया? कुत्ता। चौपानी मांडो स्थल किस कालीन पुरा स्थल है? किस काल का पुरा स्थल है और कहाँ स्थित है? तो ये मध्य पाषाण कालीन पुरा स्थल है और यह बेलन नदी घाटी प्रयागराज में स्थित है। चौपानी मांडो से कौन कौन से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से झोपड़ी और युद्ध के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के छोटे पत्थर के औजारों का प्रयोग होता था? तो मध्य पाषाण काल में सूक्ष्म पाषाण फलक माइक्रोलिथ का प्रयोग होता था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साक्ष्य किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? तो आदमगढ़ नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से। चौपानी मांडो जो प्रयागराज के मेजा तहसील में है, यहाँ से कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो झोपड़ी तथा मिट्टी के बर्तन के अवशेष। लिखैया से कितने मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? 17 मानव कंकाल, और यह मिर्जापुर में है। भीमबेटका से किस काल के मानव द्वारा बनाए गए शैल या गुफा चित्र प्राप्त हुए हैं? तो पुरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक का। भीमबेटका किस प्रकार का पुरा स्थल है और कहाँ स्थित है? तो यह आवासीय पुरा स्थल है, शैलाश्रय या रॉक शेल्टर, जो कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। मानव ने सर्वप्रथम किस काल में कुत्ते को पालतू बनाया? मध्य पाषाण काल में। सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य किस काल से प्राप्त होते हैं? नवपाषाण काल से, नियोलिथिक पीरियड। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है और कहाँ स्थित है? तो ये स्थल है लहुरादेव, संत कबीर नगर जिला, उत्तर प्रदेश में। लहुरादेव से किस कालावधि के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो 9000 ईस्वी पूर्व से 7000 ईस्वी पूर्व के बीच। लहुरादेव से पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल कौन सा था और वहाँ किस फसल के प्रमाण मिले हैं? तो ये स्थल था मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान, और यहाँ से गेहूं और जौ के साक्ष्य की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। और ये कब का है साक्ष्य? 7000 ईस्वी पूर्व का। मेहरगढ़ किस नदी के तट पर स्थित है? बोलन नदी। प्राचीनतम चावल या धान के साक्ष्य वाला स्थल कौन सा है और कहाँ स्थित है? यहाँ से किस काल के साक्ष्य मिले हैं? कोलडीवा, प्रयागराज, बेलन नदी तट पर। यहाँ से 6000 ईस्वी पूर्व के चावल या धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन अब नवीनतम खोज के आधार पर सबसे प्राचीनतम है लहुरादेव, संत कबीर नगर, 9000 ईस्वी पूर्व का। मक्का की खेती का सबसे प्राचीन साक्ष्य कहाँ और कब पाया गया? तो मैक्सिको में 6000 ईस्वी पूर्व का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण काल में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग शुरू हो चुका था? तो पत्थर के औजार, पत्थर की कुल्हाड़ियाँ और हड्डी के औजार। मेहरगढ़ से कौन कौन से सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो पाषाण से संस्कृति से लेकर और हड़प्पा सभ्यता तक के यहाँ पे सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कश्मीर बुर्ज होम से। कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ किस पशु को दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कुत्ता। बुर्ज होम और गुफ कराल या कुम्हार की गुफा किस काल का स्थल है और कहाँ स्थित है? तो यह नवपाषाण कालीन स्थल है, नियोलिथिक साइट है और कश्मीर में स्थित है। बुर्ज होम साइट को पहली बार कब और किसने पहचाना, उनका कार्य क्या था? तो 1935 में एच.डी. टेरा और टी.टी. पैटरसन ने इसकी खोज की। चिरांद और सिनवार स्थल किस काल के पुरा स्थल हैं और वहाँ से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो चिरांद और सिनवार नवपाषाण कालीन पुरा स्थल हैं, बिहार में स्थित है, और यहाँ से हड्डी के उपकरण जो कि मुख्यतः हिरण की सींग के हैं तथा चना और मूंग की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
चिरांद तथा सिनवार किस काल के पुरा स्थल है और कहाँ स्थित है? नवपाषाण कालीन पुरा स्थल है, बिहार में है। चिरांद और सिनवार से कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ से हड्डी के उपकरण जो कि हिरण की सींग के हैं तथा चना और मूंग की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में प्राचीनतम खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला है और किस फसल का है? तो प्राचीनतम खेती का साक्ष्य दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरी कर्नाटक से मिला है। यहाँ पे रागी और चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत में प्राचीनतम खेती के साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो ब्रह्मगिरी कर्नाटक और पय्यमपल्ली तमिलनाडु। कर्नाटक के बेल्लारी जिले के संगनकल्लू से कौन सा साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो यहाँ से राख के टीले का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, भस्मावशेष का साक्ष्य। दक्षिण भारत में मृतकों को दफनाने के स्थल के रूप में क्या पाया गया है? तो वृहद पाषाण स्मारक या मेगालिथ। मानव ने आग का नियंत्रित उपयोग कब शुरू किया? नवपाषाण काल में, नियोलिथिक पीरियड से। पाषाण काल से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से। मानव ने तांबा धातु का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया? 5000 ईस्वी पूर्व। मानव द्वारा धातुओं के प्रयोग का क्रम क्या था? तो सबसे पहले मानव ने तांबा का प्रयोग किया, फिर कांसा का, फिर लोहे का। कुंभकारी अमृत भांड के साक्ष्य सर्वप्रथम किस काल में मिले हैं? नवपाषाण काल में। भारत में मध्यपाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम कब और कैसे प्राप्त हुई? तो सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में आर्कीबाल्ड कैम्पबेल कार्लाइल द्वारा विंध्य क्षेत्र में शैल चित्र या रॉक पॉइंटिंग की खोज द्वारा। भारत में मानव अस्थि पंजर सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त होने लगे हैं? लगते हैं मध्यपाषाण काल से। लंघनाज किस काल का पुरा स्थल है और कहाँ स्थित है? यह मध्यपाषाण कालीन पुरा स्थल है और गुजरात में स्थित है। मध्यपाषाण कालीन मानव अपने भोजन के लिए क्या करते थे? शिकार करना, मछली पकड़ना, खाद्य वस्तुओं का संग्रह करना। ताम्रपाषाण काल को क्या कहा जाता है? ताम्रपाषाणिक संस्कृति या चैल्कोलिथिक कल्चर। ताम्रपाषाण काल की प्रमुख संस्कृतियां कौन सी हैं? तो जोरवे, अहाड़, बनास, कायथा और मालवा। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में किन पुरास्थलों की खोदाई हुई है जहां से ताम्रपाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये हैं अहाड़, बनास, गिलुंद, बालाथल, ओजियाना और बागोर, जो कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित ताम्रपाषाणिक पुरास्थल है। अहाड़, बनास, गिलुंद, बालाथल, ओजियाना और बागोर कहाँ स्थित हैं? ये बनास घाटी में स्थित हैं। अहाड़, बनास, गिलुंद, बालाथल, ओजियाना और बागोर को बनास संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये सभी बनास घाटी में स्थित हैं। अहाड़ का प्राचीनतम नाम क्या था? इसका क्या अर्थ है? तो इसका प्राचीनतम नाम तांबावती या तांबावली जगह था। मालवा, कायथा, एरण और नौदा टोली किस क्षेत्र में स्थित प्रमुख ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल हैं? तो ये पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने कराया था? एच डी संकलिया ने। जोरवे, इनाम गांव, दैमाबाद, नेवासा किस प्रकार के पुरास्थल हैं और कहाँ स्थित हैं? ये तो ये ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल हैं और ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। जोरवे, इनाम गांव, दैमाबाद और नेवासा में सबसे बड़ा ताम्रपाषाण कालीन पुरास्थल कौन सा है? दैमाबाद। इनाम गांव से कौन सी प्रमुख प्रतिमा प्राप्त हुई है? मातृ देवी की प्रतिमा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ताम्रपाषाणिक पुरास्थल हैं? खैराडीह और नरहन। बिहार में कौन कौन से ताम्रपाषाणिक पुरास्थल हैं? चिरांद, सेनवार, सोनपुर और ताराडीह। महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मृतकों को दफनाने की दिशा क्या थी? तो महाराष्ट्र में उत्तर से दक्षिण तथा दक्षिण भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा में मृतकों को दफनाया जाता था। दक्षिण भारत में ताम्रपाषाण युगीन बस्तियों के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, मास्की, पीकलीहाल, हल्लूर। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है और इसकी खोज किसने की और कब की? तो ये मानव का भारत में सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है हथनौरा से, ये नर्मदा घाटी, सीहोर जिला, मध्य प्रदेश से, और इसकी खोज अरुण सोनकिया ने 1982 में की थी। महगहा कहाँ स्थित है, किस काल का है और यहाँ कौन कौन से कृषि साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये मेजा तहसील, बेलर नदी घाटी, प्रयागराज में स्थित है और यह नवपाषाण कालीन स्थल है और यहाँ से धान और जौ के कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 6000 ईस्वी पूर्व के। अंतिम संस्कार या अंत्योष्टि क्रिया के साक्ष्य सर्वप्रथम किस काल से प्राप्त हुए हैं? तो मध्यपाषाण काल से। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में बृहद पाषाण स्मारक या मेगालिथ किस उपयोग के लिए थे? तो ये मृतकों के दफनाने का स्थल थे। भीमबेटका की खोज किसने और कब की? 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की।
गणेश्वर किस प्रकार का पुरा स्थल है? यह कहाँ स्थित है? उसकी खोज किसने की? तो गणेश्वर ताम्रपाषाणी पुरा स्थल है जो कि राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज प्रोफेसर रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। विंध्य क्षेत्र के किस शैलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? तो लेखैया शैलाश्रय, लेखैया रॉक शेल्टर से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं? लेखैया शिलाश्रय से।